आज के वीडियो में हम लोग मैडम राइड द बस के लॉन्ग आंसर को देखेंगे। इसको शुरू करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर करना ना भूलें। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन व्हिच मैनर डिड वल्ली कैलकुलेट, प्लान एंड प्रिपेयर हरसेल्फ फॉर द राइड ऑन द बस। मतलब किस तरीके से वल्ली ने गणना की, योजना बनाई और स्वयं को बस की यात्रा या बस की सवारी करने के लिए तैयार की। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। वल्ली प्लान्स हर बस राइड बाय लिसनिंग केयरफुली द कन्वर्सेशन बिटवीन हर नेबर्स and people who regularly used to bus. She also asked few questions from them. तो देखिए, वल्ली plans her bus ride by listening carefully the conversation between her neighbors and people. वल्ली ने अपनी बस की सवारी की योजना अपने पड़ोसियों तथा लोगों के बीच के वार्तालाप को ध्यानपूर्वक सुन के बनाई। Who regularly used the bus, जो नियमित रूप से बस का प्रयोग करते थे। She also asked few questions from them, वो उनसे कुछ प्रश्न भी पूछती थी। She found that the town was 6 miles from her village, उसने पाई कि उसके गांव से शहर 6 मील दूर है। The bus fare was 30 पैसे for one way, और एक तरफ का बस का किराया 30 पैसा है। एंड बस ट्रिप टुक 45 मिनट्स, और बस को एक चक्कर लगाने में यानी उसकी जो यात्रा है 45 मिनट की है। शी डिसाइडेड टू यूटिलाइज द टाइम ऑफ हर मदर्स आफ्टरनून नैप फॉर द ट्रिप। मतलब शी डिसाइडेड, उसने निश्चय किया, टू यूटिलाइज द टाइम यानी समय का उपयोग करने के लिए, ऑफ हर मदर्स आफ्टरनून नैप मतलब जब उसकी माँ दोपहर को हल्की नींद में सोती थी, नैप लेती थी, झपकी लेती थी। शी डिसाइडेड टू टेक द 1 o'clock आफ्टरनून बस, उसने दोपहर के 1 बजे का बस पकड़ने का निश्चय किया। दैट रीच द टाउन एट 1:45, जो शहर को 1:45 पर पहुंचता था। सो शी कुड बी बैक होम बाई अबाउट 2:45, जिससे कि वो 2:45 पर घर वापस आ सकती थी। एज शी कुड ट्रेवल ऑन द सेम बस, और जैसा कि वो उसी बस के द्वारा यात्रा कर सकती थी। तो इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, कंपेयर वल्ली जर्नी टू द सिटी विथ हर जर्नी बैक होम। व्हाई वाज देयर ए चेंज इन हर मूड। मतलब कंपेयर वल्ली जर्नी, वल्ली की यात्रा का तुलना कीजिए, टू द सिटी विथ हर जर्नी बैक होम, मतलब जब वो शहर को जा रही थी और फिर जब वो शहर से वापस आ रही थी। व्हाई वाज देयर ए चेंज इन हर मूड, उसके दिमाग में एक परिवर्तन क्यों था। तो देखिए, व्हाइल गोइंग टू सिटी वल्ली सा ए काऊ रनिंग वेरी फास्ट। व्हाइल गोइंग टू सिटी मतलब शहर को जाते समय, वल्ली सा ए काऊ रनिंग वेरी फास्ट, वल्ली ने एक गाय को बहुत तेजी से दौड़ते हुए देखी। इन द मिडिल ऑफ द रोड, सड़क के बीचों बीच में। राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, बस के सामने। वल्ली इंजॉयड द सीन, वल्ली ने इस सीन का, इस दृश्य का आनंद उठाई। सी सा लाइफ इन द फार्म ऑफ ए स्मॉल काऊ, उसने एक छोटे से या एक छोटी सी गाय में जीवन का रूप देखी। तो ये तो था कि जब वो जा रही थी, गाय को देखी और उससे बहुत खुश हुई जब वो बस के आगे तेजी से दौड़ रही थी अपनी पूंछ को उठाई हुई।
अब जब वो लौट रही है तब क्या हो रहा है, देखिए, ऑन हर वे बैक होम, मतलब जब वो घर वापस आ रही थी, सी सा ए डेड काउ लाइंग ऑन द रोड, तो उसने एक गाय को सड़क पर मरी हुई पड़ी देखी। इट वाज हिट बाई सम स्पीडिंग व्हीकल, ये किसी तेज रफ्तार से चल रही वाहन से टकरा गई थी। सी रिकॉग्नाइज्ड इट, उसने इसको पहचान लिया। क्या पहचान लिया, मतलब कि ये वही गाय है जिसको हम जा रही थी और जो बस के आगे तेजी से दौड़ रही थी, तो वही उसने पहचान लिया कि सी रिकॉग्नाइज्ड इट, उसने इस गाय को पहचान ली। दैट इट वाज द सेम काउ दैट फिल्ड हर लाइफ विथ फन एंड जॉय, कि जिसने उसके जीवन को हंसी और खुशी से भर दिया था। ये फ्यू मिनट्स बिफोर, कुछ मिनट पहले ही। सीइंग इट ही बीकेम सैड, और इसको देखकर अब वो दुखी हो गई। एंड शी डिड नॉट एंजॉय हर रिमेनिंग जर्नी, और वो बची हुई यात्रा की आनंद नहीं ली। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा स्पेलिंग में मिस्टेक हो गया है। रिमेनिंग में REMAINING होगा, REMAINING। फिर से लिख दे रहा हूँ इसको, माफ़ करिएगा। देखिएगा, REMAINING, ठीक। रिमेनिंग जर्नी, मतलब जब वो गाय को देखी मरी हुई तो उसके दिमाग, मतलब उसका जो मस्तिष्क था वो बहुत दुखी हो गई। और वो जो उसकी यात्रा बची हुई थी, यानी जब गाय को जहाँ से उसने मरी हुई देखी उसके आगे जब वो बढ़ रही थी, तो उसका दिमाग जो है बिल्कुल दुख से भर गया और बची हुई यात्रा का आनंद ना ले सकी। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन का आंसर पूरा हुआ। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए आपका तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट वाज वल्ली डीपेस्ट डिजायर, वल्ली की सबसे गहरी, मतलब सबसे ज़्यादा तीव्र इच्छा क्या थी। फाइंड द वर्ड्स एंड फ्रेज इन द स्टोरी दैट टेल यू दिस, फ्रेज मतलब पाठ में उन शब्दों एवं शब्द समूहों यानी फ्रेजों को ढूंढिए जो इस कहानी में तुम्हें इसे बताते हैं। तो देखिए आंसर इसका, दियर रैन ये बस बेटवीन वल्लीज विलेज एंड नियरेस्ट टाउन, बल्ली के गांव और पास के शहर के बीच में एक बस चलती थी। सीइंग द पैसेंजर्स इन द बस हर डीपेस्ट डिजायर वाज टू एंजॉय ये बस राइड, और यात्रियों को देखकर उसकी तीव्र इच्छा थी कि वो भी बस की सवारी का आनंद उठाए। द फॉलोइंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस टेल अस अबाउट दिस, मतलब अग्रलिखित शब्द और फ्रेज हमें इसके बारे में बताते हैं। द फैसिनेटिंग थिंग्स, आकर्षित करने वाली चीज़ें। द साइट ऑफ द बस, बस का दृश्य। ये सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय, मतलब द साइट ऑफ द बस ये सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय, मतलब जो बस का दृश्य था वो कभी ना समाप्त करने वाला आनंद। ये टिनी बिस क्रेप्ट इनटू हर हेड, और उसके मन में ये एक इच्छा प्रवेश कर गई। ओवरहेलमिंग डिजायर लिसनिंग केयरफुली, और ध्यानपूर्वक सुनते हुए। तो देखिए ओवरहेलमिंग डिजायर लिसनिंग केयरफुली, डिस्क्रीट क्वेश्चंस एंड स्टॉप द बस ETC, मतलब बस का रुकना और छोटे छोटे प्रश्न आदि। चलिए अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। डू यू थिंक वल्ली इंजॉयड हर फर्स्ट बस राइड, क्या आप सोचते हैं कि वल्ली ने अपनी पहली बस यात्रा का आनंद लिया। गिव एग्जाम्पल्स फ्रॉम द लेसन टू सपोर्ट योर आंसर, अपने उत्तर के समर्थन के लिए पाठ से कुछ उदाहरण लीजिए। तो देखते हैं
एस बल्ली enjoyed her first bus ride with full zeal and excitement. हाँ, वल्ली अपने पहले बस यात्रा का पूरे उत्साह और उत्तेजना के साथ आनंद ली। सी इंजॉयड द लैंडस्केप, उसने आनंद लिया किस चीज़ का? लैंडस्केप, भूदृश्य। द कैनाल, नहर का। पाम ट्रीज, खजूर के वृक्षों का। डिस्टेंट माउंटेन्स, दूर के पर्वतों का। एंड ग्रीन फील्ड्स स्ट्रेचिंग आउट एज फार एज हर आइज कुड सी, और जहाँ तक उसकी आंखें देख सकती थीं वहाँ तक फैले हुए हरे मैदान। सी रिएक्टेड स्ट्रांगली व्हेन सी वाज कॉल्ड ए चाइल्ड और मैडम, मतलब उसने बड़ी मजबूती के साथ प्रतिक्रिया दी जब उसको एक बच्ची या मैडम कहा गया। बल्ली saw a young cow with her raised tail in the air running very fast just in the middle of the road. मतलब वल्ली saw a young cow, वल्ली ने एक जवान गाय देखी। with her raised tail, अपनी उठाई हुई पूंछ के साथ। इन द एयर मतलब हवा में, जो अपनी पूंछ को हवा में उठाई हुई थी। रनिंग वेरी फास्ट, और बहुत तेजी से दौड़ती हुई। इन द मिडिल ऑफ द रोड, यानी सड़क के बीचों बीच में। द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न लाउडली अगेन एंड अगेन, मतलब जो ड्राइवर था, बस का चालक था, उसने अपने हॉर्न को बार बार तेजी से बजाया। बट द मोर ही हॉन्क्ड द मोर फ्राइटेंड द काऊ बिकेम, मतलब लेकिन जितना ही वो अधिक बजाता था उतना ही ज़्यादा गाय डर जाती थी। दिस वाज वेरी फनी टू वल्ली, और ये चीज़ फनी के लिए बहुत ही आनंददायक था, बहुत खुशी देने वाली थी। तो इस तरह से आपका ये तीसरा क्या चौथा क्वेश्चन था, ये आपका पूरा हुआ। एक बार और देख लीजिए। एस वल्ली इंजॉयड हर फर्स्ट बस राइड, हाँ वल्ली ने अपने पहले बस यात्रा का आनंद ली। विथ फुल जील एंड एक्साइटमेंट, पूरे उत्साह एवं उत्तेजना के साथ। सी इंजॉयड द लैंडस्केप, द कैनाल, palm tree, distant mountains and green fields stretching out as far as her eye could see, मतलब उसने भूदृश्य, नहर, खजूर के पेड़ और दूर तक फैले हुए हरे मैदान जहाँ तक उसकी आंखें देख सकती थी। सी रिएक्टेड स्ट्रांगली व्हेन सी वाज कॉल्ड ए चाइल्ड और मैडम, और उसने बड़ी मजबूती के साथ प्रतिक्रिया दी जब उसको मैडम या बच्ची कहा गया। वल्ली सा ए यंग काऊ विथ हर रेज्ड टेल इन द ईयर रनिंग वेरी फास्ट जस्ट इन द मिडिल ऑफ द रोड, वल्ली ने एक छोटी सी गाय को सड़क को बीचों बीच में अपनी पूंछ को ऊपर हवा में उठाए हुए दौड़ते हुए देखी। द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न लाउडली अगेन एंड अगेन, ड्राइवर ने अपने हॉर्न को बार बार बजाया तेजी से, लाउडली मतलब तेजी के साथ। बट द मोर ही हॉन्ग द मोर फ्राइटेंड द काऊ बिकेम, लेकिन जितना ही वो बजाता था गाय उतनी ही डरी हुई थी। दिस वाज वेरी फनी द वल्ली, और ये वल्ली के लिए बहुत ही आनंददायक था, खुशी देने वाला था। अब इस चैप्टर का जो लॉन्ग आंसर का अंतिम क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है आपका कि वल्ली sternly refused the conductor's offer of a cold drink, though she might be willing to have one. What lesson do you learn from her gesture? यानी जो वल्ली थी उसने कंडक्टर के द्वारा जो ऑफर था, प्रस्ताव था फ्री में उसको जो शीतल पेय देने के लिए, उसने उसे सख्ती के साथ इनकार कर दिया। यानी वल्ली ने सख्ती के साथ कंडक्टर द्वारा ऑफर दिया गया कोल्ड ड्रिंक को इनकार कर दिया। दो सी माइट बी विलिंग टू हैव वन, यद्यपि वो उसको पीना चाहती थी। व्हाट लेसन डू यू लर्न फ्रॉम हर गेस्चर, उसके इस हाव भाव से तुम क्या समझते हो? तो देखिए इसका थोड़ा छोटा सा आंसर है। आप लोग जानते हैं कि वो सेल्फ रिस्पेक्ट भी रखती थी, आत्मसम्मान रखती थी,
और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन इसके अनुसार देखिए चैप्टर के अनुसार हम क्या कह सकते हैं उसके उत्तर में। दो वल्ली माइट बी विलिंग टू हैव कोल्ड ड्रिंक, यद्यप बल्ली शीतल पेय पीना चाहती थी, बट शी स्टर्नली रिफ्यूज द कंडक्टर्स ऑफर ऑफ ये कोल्ड ड्रिंक, लेकिन उसने शीतल पेय के कंडक्टर के प्रस्ताव को सख्ती से मना कर दिया। बिकॉज शी डिड नॉट वांट द कोल्ड ड्रिंक फ्री ऑफ चार्ज, क्योंकि वो शीतल पेय को बिना पैसे के नहीं चाहती थी। फ्रॉम कंडक्टर, कंडक्टर से। एंड शी डिड नॉट हैव मनी, और उसके पास पैसा था नहीं। जैसा कि वो कंडक्टर के द्वारा फ्री में शीतल पेय को लेना नहीं चाहती थी और उसके पास पैसा था नहीं, जैसा कि चैप्टर पढ़ने के बाद आप लोगों को पता है कि उसने बड़ी मुश्किल से 60 पैसे कैसे बचाए थे। पेपरमेंट ना ले करके, झूला ना झूल करके, मतलब अपनी सभी तीव्र इच्छाओं को दबा करके। तो इस तरह उसने अपनी सभी इच्छाओं को दबा करके बड़ी मुश्किल से 60 पैसे आने और जाने भर के लिए किराया को उसने इकट्ठा किया था। उसके बाद उसके पास कुछ पैसे नहीं थे, तो इस तरह वो मतलब केवल यात्रा की, उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन कंडक्टर द्वारा ऑफर फ्री में शीतल पेय नहीं पी। शी टोल्ड द कंडक्टर टू गिव ओनली हर टिकट, उसने कंडक्टर से केवल कहा कि उसका वो टिकट दे दे। दिस शो वल्ली, मतलब ये दिखाता है दैट वल्ली हैड ए स्ट्रांग विल पावर, कि वल्ली में एक दृढ़ इच्छा शक्ति है, एंड सेल्फ प्राइड, और उसमें आत्म सम्मान, आत्म गौरव भी है। तो इस तरह से ये पाठ आपका कंप्लीट हुआ। अगले चैप्टर का भी वीडियो हम डालेंगे, लेकिन आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अगर जो लोग हमारे चैनल पर नए हों वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अपने सहपाठियों में अवश्य शेयर करें।